बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उससे आप ब्रेकफास्ट रेसिपी भी कह सकते हैं, इवनिंग टाइम स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है बेसन की पूरी। यहाँ एक मिक्सिंग बोल में हाफ कप मेजर करके मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है ताकि लम्स नहीं बने। अब इसमें हाफ टी स्पून नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लाल पीसी मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी है मेरे पास क्वार्टर टी स्पून। यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है क्वार्टर टी स्पून। इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। सबको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हैं, ऐड कर देंगे। अब अगर बेसन हमारे पास हाफ कप है उससे डबल क्वांटिटी में हम पानी ऐड करेंगे, बट ग्रेजुअली ऐड करूँगी। मिक्स करती जाऊँगी। आप जितना भी बेसन लें उसकी डबल क्वांटिटी में पानी ले लीजिए। पोर्शन भी पानी का चला जाएगा। सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे। थोड़ा सा थिक हो जाएगा बट ये रनी कंसिस्टेंसी में ही रहेगा। अच्छे से सारे लम्स को खत्म कर लेते हैं। चलिए बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया। इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ प्री हीटेड पैन में 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल में ये जो हमने बैटर प्रिपेयर किया है ये पोर कर दूंगी। इस कुकिंग के प्रोसेस में सारा टाइम हमने फ्लेम को लोएस्ट मीडियम में रखना है ताकि बेसन जले नहीं। इसको स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। अब यहाँ पे लोएस्ट फ्लेम पे इसको कुक करती जा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थिक हो रहा है और साथ ही मैं इसको स्टर करती जा रही हूँ। लम्स को मैं ख़त्म करती जा रही हूँ क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, फुल कुक हमने इसको करना ही नहीं है। बट हमें इसमें थोड़ा सा टच लेके आना है क्योंकि जब भी बेसन की डो बनाए उसको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। देखिए इसको फुल कुक भी नहीं करना, इसलिए फ्लेम को लोएस्ट मीडियम पे रखा हुआ। ठीक होने के साथ साथ इसको हम ऐसे इसके लम्स को खत्म करते जाते हैं। ये देखिए आप इस तरह का टेक्सचर इसका आ रहा है। कलर हमने इसका डार्क नहीं करना, एक्चुअली हमने इसको फुल कुक नहीं करना। जैसे इसकी एक स्मेल और हल्का सा कच्चापन दूर करना है क्योंकि अभी एक और प्रोसेस से गुजरेगा। ये देखिए बेसन अपनी शाइन ला रहा है। ये देखिए इसकी शाइन भी आ चुकी है और ये पैन को भी छोड़ा है। ये कुकिंग आप नॉन स्टिक में करें या भारी पैने वाले किसी बर्तन में कीजिएगा। ये देखिए अभी ऐसे पैन छोड़ा है, इट मीन्स कि ये रेडी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बेसन का जो बैटर हमने तैयार किया था ठंडा हो गया, इसे हाथ लगाने पे नहीं है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे 1/4 कप सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी को भी मैंने अच्छे से छान ली है। सूजी इसमें क्रिस्प लेके आएगी। इसको अच्छे से मिला लेंगे, इसको भूनते जाएंगे। अब हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, मिलाते जाएंगे। सूजी को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे मेरे पास आटा है, रेगुलर आटा जो घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वो ऐड करूँगी। 3/4 कप के करीब है, लेकिन अभी सारा ऐड नहीं करूँगी। मिक्स करके देखूँगी। अगर पूरी की एक सख्त डो हमारे पास तैयार हो जाती है तो हम इसमें और ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारी नीड हुई तो हम और ऐड कर लेंगे। इसको हम भूनते जाएंगे। एक अच्छी सी सख्त सी डो हमने तैयार करनी है। देखिए अभी इसमें ज़रूरत है आटे की, और ऐड कर लेंगे, डालेंगे अच्छे से और भूनते जाएंगे। देखिए इसकी
इसकी मैंने 5 से 7 मिनट तक पंचिंग की है। ये सब्जी डो हमारी तैयार हो चुकी है। आटे को मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, हाफ कप के करीब आटा इसमें गया, तब जाके ये सब्जी डो बनी है। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हाथों में, इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 से 8 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट दिया डो को, और ये देखते हैं इसकी क्या कंसिस्टेंसी है। देखिए परफेक्ट एक सब्जी डो हमारे पास तैयार हो गई है। तो बस इसको पंच कर लेते हैं, और जितना पोर्शन हमें चाहिए एक बार में हम वो निकाल लेंगे। एक बॉल बना लेंगे इस तरह से, बाकी को कवर कर देते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा दिया, जिस पे बोर्ड पे आप बना रहे हैं वहाँ पे लगा लें। बॉल को हम फ्लैटन करते जाएंगे। रोलिंग पिन को भी ऑयल से ब्रश कर लिया, इसको बेलते हैं। ये देखिए डो हमारी अच्छे से बनी हुई है, इसलिए चिपकेगी नहीं। सॉफ्ट डो है और ऑयल की वजह से हम इसको सेटल कर पाते हैं। इसको बेल लेते हैं, बड़ी सी रोटी बना लेंगे। इसको थोड़ा सा इवन कर रही हूँ। देखिए हाथों से भी बहुत इजीली हो जाएगा, रोलिंग पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी जहाँ से आप चाहें इसको से यूज़ करके इक्वल कर लीजिए, ताकि इक्वल थिकनेस आए हमारी हर पूरी में। ये थिकनेस है मेरी रोटी की, ये देखिए। कोई भी कुकी कटर में ले रही हूँ, मेरे पास कुकी कटर है। आप कोई भी बॉटल का कैप ले सकते हैं। और हम इसके इस तरह से रिंग्स बनाएंगे। इसमें यही साइज़ अच्छा लगेगा। देखिए पूरी बनाती जाऊँगी। देखिए कितनी इजीली ये रिमूव होगी। ये हमने कट कर लिए। ये जो एक्स्ट्रा है इसको निकाल लेते हैं। इसको फिर से डो में मिला के हम इसी तरह से बेल देंगे और मज़ीद पूरी बनाएंगे। ये देखिए आसानी से यहाँ से मैं उठा भी सकती हूँ। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तब तक हम और भी बना लेते हैं इसी तरह से। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। हमने जो पूरी तैयार की इसमें ऐड करते जाएंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको बबल से अंदाज़ा हो जाएगा ये ऑयल के टेम्परेचर का। ऐसे हम सबकी सब पूरी ऐड करते जाएंगे। एक बार सब पूरी को ऐड करके फिर मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। सब चली गई। देखिए पूरी हमारी कितने अच्छे से फूल रही हैं। इस साइड से ऑयल इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल पोर करते जाएंगे और उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे। ये देखिए निकाल लेते हैं। सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया। जो हमारे पास इसका एक्स्ट्रा रह गया था एंड पे ये हमारे पास बचा है, तो इसकी मैंने एक बड़ी पूरी बना देनी है। ये देखिए उसको फ्राई कर लेते हैं।